अल्हम्दुलिल्लाह वापस से मैंने शुरुआत की है तहज्जुद से और कुरान शरीफ पढ़ने से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फॉर रमज़ान सीरीज़ 14। और ये मेरे भाई के लिए मैंने ऑमलेट भुर्जी बनाया है, हाँ भुर्जी बनाया है। एंड मुझे कुछ खाना नहीं था, मुझे मन भी नहीं था रेडी होने का इतनी सुबह सुबह, तो मैं जस्ट खमीर में ही आ गई। और फिर मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए कड़क पाव एंड मसाला लगाया, जो मैं से बिल्कुल खाया नहीं गया। आई एम दैट पर्सन जिससे सहरी में खाया नहीं जाता है। मैं हार्डली 1-2 बाइट खा सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड देन मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं सीधा सोने चली गई। एंड देन मैं उठी हूँ अराउंड 12:45 बजे। एंड मम्मी ने मुझे बोला कि लेट्स जस्ट चॉप एवरीथिंग, जो भी तुझे काटना है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने जो है चॉपर निकाला बहुत दिन बाद, बिकॉज मम्मी को चॉपर के चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, आई तो लाइक इट, एकदम फटफट काम हो जाता है। तो मैंने सोचा था बर्गर बनाऊंगी, तो मैं और मेरी मम्मी का शायद मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो उन्होंने सोचा मैं सही में बर्गर बना रही हूँ। बट मम्मी ने क्योंकि पहले बोला कि क्यों मैं तो नहीं खाऊंगी, तो मुझे लगा नहीं बनाना है। तो मैंने सारे अनियन वनियन चॉप कर दिए ये सोच के कि शायद कुछ और बनेगा। बट एट दी एंड मम्मी बस लाइक कुछ भी नहीं, मतलब मैं तो तेरे भरोसे बैठी थी। तो फिर मैंने ब्लैंकेट से जो है थोड़ा और फ्रोज़न ऑर्डर किया, ये सोच के कि चलो ठीक है कुछ ना कुछ तो फ्रोज़न से ही बना लेते हैं। एंड मैं चिढ़ गई थी क्योंकि मम्मी में चिढ़ गए थे, हम दोनों में थोड़ा सा बहस हो गया था। तो फिर मैंने फटफट ये सारी चीज़ें चॉप की और उसके बाद मैंने ब्लैंकेट से जाके 2-4 चीज़ें ऑर्डर की। एंड देन आप लोग तो देख ही सकते हो इसका बूम बूम मैजिक अच्छा है इसका। पता नहीं मम्मी को क्यों पसंद नहीं आता है, वो कहती है कि बाद में इतने सारे कांदे स्मेल करता है फ्रिज में ये वो, बट ठीक है। एंड फिर मैं चली गई अपनी असर की नमाज़ पढ़ने। मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने सोचा थोड़ा और कुरान शरीफ पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी 18th पारा चल रहा है एट दी एंड। मैंने सोचा था और पढ़ूँगी, बट जो हुआ नहीं, बिकॉज़ कामों में मैं फंस गई। 6 बजे मैं वापस किचन में गई और मुझे डिलीवरी भी मिल गई थी, तो मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया। एंड करते करते वही थोड़ा ही टाइम बचा था। एंड देन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ हो और मुझसे कांड ना हो। आप लोगों ने तो वो देख ही लिया। फिर मेरे भाई ने मेरी मदद की, मुझे लग भी गया था थोड़ा सी, बट ओके कुछ हुआ नहीं, बस चुभ गया था मुझे। फिर हम दोनों ने मिलके क्लीन किया, मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हर जगह से कांच के छोटे छोटे टुकड़ा निकालना, 10 बार मारना पड़ा है ना। आई वॉज टायर्ड। फटफट जो बाकी का बचा था मैंने वो किया, मैंने दुआ मांगी और हम लोगों ने फिर रोज़ा खोला। एंड मुझे लगा था बस अब ये हो गया है, अब मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ जाके मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, वीडियो एडिट करना है, बाकी का काम आंटी करेगी। बट वो तो हो ही नहीं सकता ना। जैसे मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी रही थी कि आंटी का कॉल आया कि वो नहीं आ रहे। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आज का दिन इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है। लिटरली मेरा कल से दिन अच्छा नहीं है। एंड ऑल्सो आई एम दैट पर्सन जो बर्तन नहीं धोती है, तो फिर अभी मेरी मम्मी के पैर में प्रॉब्लम है, तो आई वाज लाइक ऑप्शंस नहीं है ना, तो धोना ही पड़ेगा। मैंने धोया जैसे तैसे बर्तन और फिर रोटी भी बनानी थी, तो फिर मैंने रोटी का आटा गूना। मैं जल्दी रोटी सेकती नहीं हूँ बिकॉज मुझे इतनी गर्मी में खड़े रहना नहीं पसंद है। तो मैंने फटफट आटा लगाया और फिर मैं आती हूँ ओसीडी के साथ। तो फिर क्लीनिंग तो बनती है दिन में 3 से 4 बार हम लोग घर पहुँचते, बिकॉज पता नहीं मुझे कुछ ना कुछ फ़ील होता रहता है पैरों में हाथों में धूल मिट्टी, बट साफ़ तो रहता ही है घर। फिर मम्मी ने वो क्लीन किया एंड देन मैंने सोचा चलो मैं ये बेल देती हूँ। देखो मेरी रोटियाँ भी गोल होती है भाई, फटफट मैंने इतनी सारी रोटी बेली और फिर मम्मी ने आके साफ़ किया। बस इससे ज़्यादा तो मेरे हालत भी नहीं थी। लाइक आई एम डन। चाय बनाई और यहीं पे अपना दिन मैंने ख़त्म किया गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।